ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 22 मई को ऐलान किया है कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से देश के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पास चुनाव की घोषणा के लिए दिसंबर तक का वक्त था, लेकिन उन्होंने 7 महीने पहले ही इसका ऐलान कर दिया। 44 साल के नेता ऋषि सुनक ने ब्रिटिश वोटर्स के सामने अपना रिकॉर्ड पेश किया, जो जल्द ही बैलेट बॉक्स में अपना फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको जितना हो सके सबसे मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने का समय आ गया है। यह अनाउंसमेंट तब हुई जब ज्यादातर ओपिनियन पोल्स में रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी को जनरल इलेक्शन में हार का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में हुए बाई इलेक्शंस और लोकल इलेक्शंस में जीत के बाद ऑपोजिशन यानी लेबर पार्टी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव में पहली बार वोटर्स के सामने जाएंगे। 2022 में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव से पहले पीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। चुनाव के बाद पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला था, जिसके बाद वे पीएम बने थे। 2022 में फिक्स्ड टर्म इलेक्शन एक्ट रद्द करने के बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार मिला था। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए सबसे फायदेमंद समय देखकर चुनाव की तारीख तय करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि कुछ आर्थिक लाभ जैसे इन्फ्लेशन में गिरावट और इकोनॉमी लगभग 3 सालों में सबसे तेज गति से बढ़ने के साथ अब जोखिम लेने और नए कार्यकाल के लिए अपना एजेंडा औपचारिक रूप से मतदाताओं के सामने पेश करने का समय आ गया है। फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके ऋषि सुनक ने 2 साल से भी कम समय पहले प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तब से वे ये परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो किसके लिए खड़े हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं। इन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार चुनने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई भूमिका नहीं होती। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सदस्य हैं, यानी ब्रिटेन में 650 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर सीट में एक उम्मीदवार चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचता है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 326 सीटें जीतनी जरूरी है। बहुमत नहीं मिलने पर कई पार्टियां गठबंधन से भी सरकार बना सकती हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में है। ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से पीएम का चेहरा हो सकते हैं। उनके खिलाफ लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर होंगे। कीर स्टारमर इंग्लैंड में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पूर्व डायरेक्टर और अप्रैल 2020 से लेबर पार्टी के नेता हैं। कई ओपिनियन पोल में लेबर पार्टी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से काफी आगे है। हालांकि कंजर्वेटिव और लेबर के अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट और डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ब्रिटेन की 3 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।